वेलकम टू अरुष किचन फूड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार जायकेदार ढाबा स्टाइल आलू कीमा। तो किस तरह बनाते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आलू कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है तकरीबन आधा किलो। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से रफली काट दिए हैं और 3 मैंने लिए हैं टोमेटो। एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो ऑयल का ऐड कर दिया है। अब इसमें जो प्याज मैंने इस तरह से काट दिए थे वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। प्याज को मैंने ऑयल में ऐड कर लिया है। इसको अब उस वक्त तक हम पकाएंगे जब तक कि ये लाइट से ब्राउन नहीं हो जाती। प्याज जो है उसने अपना कलर चेंज कर दिया है। बस अब इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि ये लाइट से ब्राउन हो जाए। अब प्याज हमारे जो है वो लाइट से ब्राउन हो गए हैं। तो बस अब हम इसमें जो बीफ का कीमा है वो ऐड कर लेंगे। कीमा डालने के बाद प्याज के साथ हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे और अच्छी तरह कीमे की बुनाई करेंगे। और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का जो पेस्ट मैंने बनाया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। लहसुन और अदरक को इसके साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे और कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे। 4-5 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे कि इस कीमे का जो कलर और स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। देखिए कीमा जो है अपना कलर चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा बारीक वाला कीमा नहीं लिया, ज़रा मोटा मोटा ही आलू में अच्छा लगता है। प्याज और अदरक के इसके साथ अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जब कीमा अदरक और लहसुन और प्याज के साथ थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें मैं 1 टीस्पून डालूंगी ज़ीरा। ज़ीरा हम इस पॉइंट पर ही ऐड करेंगे क्योंकि इससे जो कीमा है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ज़ीरे के साथ इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जो कीमा है वो अपना पानी जो है वो ड्राई कर ले। यहाँ पे जो हमारा कीमा है इसने अपना जो पानी है वो ड्राई कर लिया है। और अब जो 3 टमाटर मैंने लिए थे उसकी मैंने इस तरह से प्यूरी बना दी है तो मैं इसमें वो ऐड कर लूँगी। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से इसके साथ भी बुनाई करेंगे और कि ये जो टमाटर है वो अपना पानी जो है वो ड्राई कर ले। यहाँ पे जो टमाटर जो है वो 4-5 मिनट लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेंज हो गया है और ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गए हैं। बस इसको तब तक पकाना है जबकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। तो देखिए टमाटर जो है इसने अपना पानी जो है वो ड्राई कर लिया है। इस तरह से इसके जब बबल्स बनने स्टार्ट हो जाए तो बस
जब टमाटर अपना पानी ड्राई कर ले तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें भर के डालूँगी योगर्ट जब हम डालेंगे तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल आलू कीमा, तो बस इसमें ढाबे का फ्लेवर लाने के लिए हम ये जो दही है वो ऐड कर देंगे और इसके साथ ही ये स्पाइसेस हम सारे इसमें ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। मसालों के साथ इसकी अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है हमारी कीमे का। अब जब ये दही और स्पाइसेस के साथ कीमा अच्छी तरह से भुन जाए तो इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूँगी आलू को मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, क्योंकि जो कीमा है उसमें बड़े वाले आलू अच्छे नहीं लगते। तो मैंने यहाँ पे सारे आलू को इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब ये मैं इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर लूँगी और 3-4 मिनट के लिए हम आलू के कीमे के साथ अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। इस तरह अच्छी तरह से जब कीमा और आलू एक साथ भुन जाए 5 मिनट के लिए, फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई नहीं करेंगे। पाँच मिनट गुजर गए हैं और हमारे आलू जो है वो कीमे के साथ अच्छी तरह से भुन गए हैं और ऑयल सारा ऊपर आना शुरू हो गया है। जब आलू कीमा अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें मैं 3 कप वाटर ऐड करूँगी। इस तरह से वाटर हम इतना ही ऐड करेंगे कि आलू और कीमा जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। इसमें पानी डालने के बाद अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। इसको हम 20 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। बीच बीच में हम चेक करेंगे और इसे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। यहाँ जो फ्लेम है उसको मैं इस तरह से मीडियम कर दूंगी और बस इसको पकने के लिए मैं 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। अभी 5 मिनट गुजरे हैं और मैं इसको चेक करने लगी हूँ तो ये इस पॉइंट पे इस तरह है। अभी इसको पकने के लिए और 15 मिनट चाहिए, तो फिर मैं इसको कवर कर दूंगी और 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। तो 20 मिनट गुजर गए हैं और माशाल्लाह से हमारा आलू कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गए हैं और जब इस तरह से ये पक जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए तो इस पॉइंट पे मैं इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दूंगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूखी कसूरी मेथी जो है, ड्राई जो मेथी होती है, इस तरह से मैं इसमें ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी। और जो गरम मसाला है वो लास्ट में डालने से इसका फ्लेवर जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो तैयार है हमारा मज़ेदार ढाबा स्टाइल आलू कीमा। इसको हम इस तरह से हरा धनिया ऊपर डाल के गार्निश कर देंगे। तो
आलू कीमा जो है वो पकाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बनाना भी बहुत आसान है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।